हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्लश मोल्डिंग के बारे में। देखिए, स्लश मोल्डिंग के प्रोडक्ट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सब कुछ एक बार देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से प्रोसेस होती है मेरे भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मोल्ड है। मोल्ड के अंदर हम प्लास्टिक डाल देते हैं। अब प्लास्टिक हम जब इसमें पोर करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो ये सारा हम फिल आउट कर देंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे। तो मोल्ड हमारा, मोल्ड कैविटी फिल हो गया। जब हमारा ये फिल होगा तो इसके यहां पे आउटर में एक लेयर बन जाएगी, जो प्लास्टिक की लेयर इसके साथ चिपक जाएगी। अब इसके साथ जब चिपकेगी तो ये एक आउटर लेयर तैयार कर। देखिए, ये सब कैलकुलेशंस होती हैं, कितने मिनट में क्या काम होगा, कितने मिनट में ये ठंडा होगा, कितने मिनट में ये लेयर बनेगी, कितने सेकंड हम लगाएंगे, या इतनी देर बाद मोटाई कितनी हो जाएगी लेयर की। ये सब कैलकुलेशंस है। और यही काम तो आप इंजीनियर्स का होता है कि एग्जैक्ट हमें बताना कि इतनी थिकनेस हमें लेयर की चाहिए, वो बन जाएगी। जब ये थिकनेस बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करके अब ये लेयर तो बन गई थी, जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्लास्टिक है वो निकल जाएगा बाहर। बात समझ आई? सिंपल सा मेथड, ठीक है। हमने आउट कर दिया इसको, ये सारा प्लास्टिक एक्स्ट्रा वाला बाहर निकाल दिया। जब एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया तो भाई हमारे पास जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है वो तैयार है हमारे पास। है ना इजी सा? इजी है ना? कोई बहुत ही बड़ी बातें नहीं है। अगर हम कहें कि छोटे लेवल पे, एमएसएमई लेवल पे, अगर आप कोई छोटी फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा काम आपको, सॉरी वर्ड मैं गलत ले रहा हूँ, या हम कह लें माइक्रो लेवल पे हम काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन हाँ, आप अपना काम कहीं ना कहीं इस तरह से शुरू कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मोल्ड चाहिए और प्लास्टिक चाहिए, और उसको लेयर बनाकर करिए अपना काम, प्रोडक्ट बनाइए। अब प्रोडक्ट जो बनते हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्लास्टिक के भी, बाकी भी प्रोडक्ट, ठीक है। स्लश मोल्डिंग आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, ये देखिए, पार्ट बनाते हैं। ये हमारे पास ऑटोमोबाइल का पार्ट है। अगर हम देखें तो ये देखे होगा आपने, दरवाजा जो होता है, कार का दरवाजा होता है, वो भी आप देखोगे तो स्लश मोल्डिंग से आप तैयार कर सकते हैं। इतनी चीजें हैं जो स्लश मोल्डिंग से तैयार हो सकती है। इस तरह से स्लश मोल्डिंग की, ये देखिए, हमारे पास मशीन होती है। पता नहीं आपको यहां से क्लियर दिख रहा है या नहीं। ओके, तो ये स्लश मोल्डिंग की मशीन है, जिसमें हम मोल्ड के अंदर सब कुछ प्लास्टिक वगैरह डालते हैं। उल्टा करना ये सारा अपने हाथों से नहीं करना, मशीन ऑटोमेटिक कर देती है। ये हायर लेवल पे काम आ जाता है, जब हम बड़े स्केल पे काम करते हैं वहां पे। अब अगर हम बात करें इस तरह का हेलमेट तैयार करना, ये भी स्लश मोल्डिंग के थ्रू तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और हम बात करें इस तरह की प्लास्टिक की, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जो वाटर टैंक होते हैं, वो भी हम इसकी हेल्प से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इससे तैयार होने वाली। तो एडवांटेजेस की बात करनी है तो हमारे पास क्या है, स्लश मोल्डिंग इज चीपर एज कंपेयर टू अदर पॉलीमर मोल्डिंग प्रोसेसेस। तो बाकी सारी प्रोसेसेस से ये क्या है, ये चीप है, ये सस्ता है। द डाई यूज्ड इन स्लश कास्टिंग प्रोसेस इज सिंपल। तो डाई जो है वो स्लश कास्टिंग में सिंपल है, एंड ऑफ द लो कॉस्ट, और ये सस्ती पड़ती है। एक्यूरेट आउटर ज्योमेट्री कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द मोल्डेड कंपोनेंट्स बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। आउटर की जो हमारे पास शेप है वो हम प्रॉपर तैयार कर सकते हैं इसे। ये सब लिख लेना प्लीज। ओके, गुड सरफेस फिनिश इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। तो गुड, अच्छी आप सरफेस फिनिश भी इससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहां हमें एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हमें हमारे पता चलते हैं। एग्जैक्ट थिकनेस तैयार करना ये बहुत बड़ा इसमें चैलेंज होता है, जहां पे एक एक सेकंड मैटर करता है। कैसा ठंडा करना है इसको, किस तरह से ठंडा होगा, कितनी देर में ठंडा होगा, ये सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो एक इंजीनियर साहब के लिए एक चैलेंज होता है। वो अलग बात है कि जब आप कंपनी में जाओगे तो पहले से ही 10-20 साल से पहले से चल रहा है, आपने तो बस जाके समझना है कि हाँ, स्लश मोल्डिंग यहाँ पे चल रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम अगेन वही आती मेरे भाई, कि जब तक आपको स्लश मोल्डिंग ही नहीं पता तो भाई आप वहां जाके करोगे क्या? बात समझ रहे हो? आप अभी पढ़ रहे हो, आप में से कितने बच्चे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, जो सिर्फ शौक के लिए पढ़ रहे हैं? जो एक बता देना, शौक के लिए या नॉलेज के लिए, एग्जैक्ट वर्ड करूंगा, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और फॉर नॉलेज। इस तरह से कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं और उनको एग्जाम की टेंशन नहीं है।
ओके, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सारे मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स, सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।